आबकारी विभाग ने लोडिंग वाहन से अवैध शराब बड़ी मात्रा में पकड़ी, जिसमें 150 पेटी अंग्रेजी या देशी शराब को जब्त कर 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया। मनावर सहायक आबकारी उप निरीक्षक एकता सोनकर ने बताया कि विशेष अभियान के तहत आबकारी वृत्त मनावर में अवैध मदिरा के खिलाफ कार्यवाही की गई। जानकारी के अनुसार मनावर के टोंकी फाटे के समीप खलघाट की ओर जा रहा लोडिंग वाहन क्रमांक MP 09 DZ 9023 में अवैध रूप से ले जा रही है। वाहन को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसमें मौके से 150 माउंट बियर और देशी प्लेन मदिरा को जब्त किया गया है। उप निरीक्षक एकता सोनकर ने बताया कि जब्त माल और वाहन की कीमत 10 लाख रुपए होकर दोपहर तक कार्यवाही जारी है। मनावर विकास खंड में धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशानुसार एवं सहायक आबकारी आयुक्त जलान राजनारायण सोनी के मार्गदर्शन में एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी मोहन भायल के नेतृत्व में अवैध मदिरा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बताया कि माल और वाहन को जब्त कर कब्जे में लिया। मौके पर 2 आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा के तहत विधिवत कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबृत किया। प्रकरण को अभी विवेचना में लिया गया है। मैडम, आज जो यहाँ दारू पकड़ी गई है, क्या कार्रवाई की गई, इसमें कितनी पकड़ी गई? आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री राजनारायण सोनी सर, सहायक आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशन और मार्गदर्शन में वाहन को रोका गया और वाहन में तलाशी ली पर 150 पेटी माउंट 6000 बियर और 17 पेटी देशी पेन पाया गया, जिसमें 2 आरोपी हैं। कितने आरोपी होना? 2 आरोपी। वो कितने की लागत होगी कम से? ये वाहन और दारू की कीमत लगभग 10 लाख के लगभग। कहाँ जा रही थी ये दारू? ये हमने यहाँ से पकड़ी, अभी विवेचना जारी है, पूछताछ जारी है। मंदसौर बस स्टैंड के पास स्थित होटल राज में फर्जी पहचान के आधार पर ठहरने का मामला सामने आया है। राजस्थान के जैसलमेर निवासी अशरफ खान ने हिंदू नाम चेतन प्रकाश बताकर होटल में रूम लिया था। होटल संचालक को संदेह तब हुआ जब भुगतान के दौरान 600 रुपए का UPI ट्रांजैक्शन अशरफ खान के नाम से आया सामने। होटल संचालक अशोक मारू ने रात में पूछताछ की तो युवक के पास से एक और आधार कार्ड मिला। जांच में सामने आया कि युवक के पास 2 आधार कार्ड थे, जिनमें फोटो एक ही लेकिन नाम और पते अलग अलग थे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने अशरफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी हिंदू गर्लफ्रेंड के साथ होटल में ठहरा था और लैब टेक्नीशियन की परीक्षा देने मंदसौर आया था। परीक्षा श्रीजी कॉलेज में थी। युवती राजस्थान के नागौर जिले की निवासी बताई जा रही है। दोनों जोधपुर के एक अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 318(4) सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि परिजनों को सूचना दे दी गई और मामले की जांच जारी है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि युवक ने परेशानी की आशंका के चलते धार्मिक पहचान छिपाई थी। ये एक होटल है, राज होटल, जिसके ऑनर हैं अशोक जी मारू। इनके द्वारा थाना कोतवाली पर आकर एक लेखी आवेदन दिया, जिसके माध्यम से उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम अशरफ है, जो यहाँ पर कोई एग्जाम देने का आने का बताकर एक युवती के साथ जो है उनके होटल में सुबह 4 बजे रुका था, जिसने अपनी आइडेंटिटी के तौर पर जो है आधार कार्ड दिया था, जिसको उसका नाम चेतन लिखा हुआ था। जब उसने UPI से पेमेंट किया तो पेमेंट की डिटेल में उसका नाम अशरफ ज्ञात होने पर, इनको संदिग्ध प्रतीत होने पर इनको थाने पर लेकर आए। थाने पर पुलिस के द्वारा इसकी तस्दीक की तो इसमें यह ज्ञात हुआ कि आरोपी के द्वारा 2 आधार कार्ड जो है, एक आधार कार्ड जो है वो फर्जी रूप से तैयार कर 2 आधार कार्ड जो है अपने पोजीशन में रखा था। इसमें जो है आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया। इसमें जो युवती है वो उसने अपने आप को हिंदू धर्म का होना बताया। क्या कार्रवाई की है? इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। सर, जिस तरह से होटल संचालक को जागरूकता दी गई है कि अन्य दुकानदारों, हाँ, हमारी जो है वो सभी होटल संचालकों से अपील है कि वह केवल जो है जिसके भी द्वारा कोई आइडेंटिटी कार्ड प्रदाय किया था तो उसको वेरीफाई कर ले कि जो कार्ड उनके द्वारा प्रदाय किया जा रहा है वो सत्य है अथवा खबर आ रही है अलीराजपुर जिले से। अलीराजपुर जिले में ABP के छात्रों ने किया कलेक्टर कार्यालय का घेराव। कॉलेज और हॉस्टल की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर नीतू माथुर को सौंपा ज्ञापन। छात्रों का हॉस्टल रीति पर बड़ा आरोप, बच्चों से जबरन करते हैं वसूली। छात्राओं ने कलेक्टर से कहा 10 दिन में मांग पूरी नहीं होगी तो होगा उग्र आंदोलन।
अलीराजपुर में एबीवीपी छात्र संगठन के बैनर तले छात्र छात्राओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। आज छात्र छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय के गेट के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं छात्राओं ने कलेक्टर से कहा कि अलीराजपुर जिला एक जनजाति बहुल जिला है, जहां अधिकतर विद्यार्थी को जो छात्रावास में रहकर विद्या अध्ययन करते हैं, लेकिन अलीराजपुर जिले में प्रत्येक छात्रावास में व्याप्त समस्याएं हैं, जिससे विद्यार्थियों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन देखने को मिलता है कि छात्रावास में विद्यार्थियों को ठीक से भोजन नहीं मिलता है और बाकी की सुविधाएं भी ठीक से नहीं मिल रही है। छात्रावास पर जनजातीय कार्य विभाग का कोई ध्यान नहीं है। छात्रावास में रहने वाले जनजातीय विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार बिस्तर सामग्री योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए की राशि दी जाती है, जो अपनी स्वेच्छा अनुसार खर्च कर सकता है, लेकिन उस राशि को हॉस्टल अधीक्षक द्वारा विद्यार्थियों पर दबाव बनाकर वसूली की जा रही है। अगर 10 दिनों में हमारी मांगे नहीं मानी तो एबीवीपी छात्र संगठन उग्र रूप से आंदोलन करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई अलीराजपुर द्वारा जिले में विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने के लिए हम कलेक्टर ऑफिस पहुँचे। जैसे विषय ये आती है कि जिले भर में जो हॉस्टल रहते हैं, कॉलेज रहते हैं, उनमें अधिकतर विद्यार्थी पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या अधिकतर ज़्यादा रहती है। ये गूंगी बेरी सरकार विद्यार्थियों की आवाज़ को दबा देती है। इनके हक की जो चीज़ें रहती है उनको उनके वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। जैसे विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति लगभग 2 वर्ष से कॉलेज में मिल नहीं पा रही है। उसके लिए प्रशासन से हमने मांग करी है। यहाँ पर 12वीं के बाद जब विद्यार्थी 12th पास करके जाता है तो यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं होने के, कृषि कॉलेज नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को अपना सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है। और जो गरीब घर के बच्चे रहते हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जा नहीं सकते, तो उनको क्या है, कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे छात्रावासों में अधीक्षक द्वारा 6,000 रुपये जो विद्यार्थियों के हक के पैसे मिलते हैं, तो उनसे अवैध डरा धमका कर विद्यार्थियों से जो अधीक्षक रहते हैं वो पैसा उनसे वसूल लिया जाता है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहती है, जो 900 से 1000 किलोमीटर दूरी पर सेंटर गिरता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत दूर होता है। और जो ग्रामीण घर से आते हैं विद्यार्थी, उनके पास पैसा नहीं होने के कारण वो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाते हैं, जिससे विद्यार्थियों को काफ़ी पढ़ाई करने में परेशानी आती है। तो हमारी विद्यार्थी परिषद की ये मांग है कि कहीं ना कहीं 100 से 200 किलोमीटर के एरिया में वो एग्ज़ाम का सेंटर लगना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को परेशानी नहीं है। और हमने प्रशासन से 10 से 12 मांगों को लेकर आवाज़ उठाई है और विद्यार्थी परिषद ने ये मांग की है कि 10 दिन के अंतर्गत यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के बाध्य रहेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। क्या नाम है? राहुल डावर, अलीराजपुर नगर मंत्री। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र जिले की और कॉलेज की और हॉस्टल की समस्त परेशानियों को लेके आज यहाँ कलेक्टर में घेराव किया गया। जैसे मैं कई बिंदु बताना चाहता हूँ, जैसे अपने कृषि कॉलेज देख लो, और एक बड़ा विषय ये भी है कि छात्रों को जब कोई भी छात्र नया एडमिशन लेता है स्कूल में, कॉलेज में, तो उसे 6,000 रुपये मिलता है। तो 6,000 रुपये उनके अकाउंट में तो आ जाते हैं, लेकिन हॉस्टल अधीक्षक द्वारा उनसे अवैध वसूली की जा रही है। और एक बड़ा विषय ये भी है कि जो भी हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उसके सेंटर, जैसे एमपी पुलिस को देख लो, उसके सेंटर इतनी दूर 900-1000 किलोमीटर दूर आ जाएंगे। तो उसके लिए हमारी प्रशासन से यही अपील है कि उसे आप ऊपर बात करके यहाँ आसपास के 100-200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर के आसपास के जो भी एरिया है उसके अंदर कराने की कोशिश करें। हम ये नहीं बोल रहे कि यहीं पे कराओ, हम चाह रहे हैं कि 100-200 किलोमीटर के अंदर, 300 किलोमीटर के अंदर हो जाए, तो भी हमारे छात्र यहाँ पर आदिवासी बहुल जिला है, यहाँ पर हर छात्र मतलब जाने के हर किसी के पास पैसे नहीं हो पाते हैं। और अगर इस समस्याओं का सही टाइम पर समाधान नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद इसका बड़ा आंदोलन करेगी और इसकी जिम्मेदारी पूरी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। हिमांशु डावर।
धार की बहुशाला में 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर सरस्वती जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां चल रही हैं। इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को होने के कारण सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एक और हिंदू संगठन भोजशाला में पूरे दिन अखंड पूजा की मांग पर अड़े हैं, वहीं मुस्लिम समुदाय शुक्रवार की नमाज नियमित रूप से अदा करना चाहता है। ऐसे में किसी भी तरह के टकराव को टालने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में आज इंदौर रेंज के IG अनुराग धार के दौरे पर रहे। उन्होंने सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और बसंत पंचमी को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद IG अनुराग धार पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी और पुलिस टीम के साथ भोजशाला पहुंचे और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भोजशाला परिसर को 6 सेक्टरों में बांटा गया है। 23 जनवरी को उत्पन्न होने वाली हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस रणनीति तैयार कर रही है। IG ने भोजशाला के हर हिस्से का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों को समझा। IG अनुराग ने बताया कि 23 जनवरी से पहले सभी पक्षों से लगातार संवाद किया जा रहा और फीडबैक लिया जा रहा है ताकि बसंत पंचमी का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भोजशाला सहित पूरे धार शहर और जिले की सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। इसके लिए करीब 8000 पुलिसकर्मियों का बल तैनात किया जाएगा। सर, आज आप भोजशाला जो है आए हैं, विजिट कर रहे हैं और आगामी बसंत पंचमी को शुक्रवार और बसंत पंचमी एक ही दिन है, तो सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर आपकी क्या तैयारी? एक्चुअली हम आज सुरक्षा व्यवस्था के ऑडिट करने के लिए हम आज यहाँ आए हैं और एक काफ़ी लंबी बातचीत हमारे टीम के साथ हुई। इसमें धार के SP मयंक अवस्थी भी उपस्थित थे, अपने पूरे ऑफिसर्स के साथ। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था और उस प्रेजेंटेशन में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या चीज़ें कहाँ पर है, उसकी डिटेल हमने चर्चा की है और किस तरह से फोर्स हमारे पास आएंगे, कितनी फोर्स आएगी, उसके कहाँ डिप्लॉयमेंट होगा, किस प्रकार से डिप्लॉयमेंट होगा और रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए हमारे पास, संसाधन कहाँ कहाँ से हमें मंगाने हैं। एक इस प्रकार से एक लंबा एक मीटिंग के दौरान हमने एक ऑडिट किया है कि हमें क्या चीज़ें चाहिए। वो सारी चीज़ें हमने कर ली है और जो हमने प्रेजेंटेशन में देखा था अलग अलग इस पूरे परिसर जो है, इस पूरे परिसर को 5-6 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। उन सेक्टर्स जो डिवाइड किया हुआ जो हमने प्रेजेंटेशन में देखा उसको मैं थोड़ा ज़मीन पे आके देखना चाह रहा था कि क्या है। तो अलग अलग सेक्टर्स बने हुए हैं, क्या किस तरह से एंट्री होगी, वहाँ पे जिगजैग कहाँ लगेगा, फिर उसका एंट्री पॉइंट क्या है, एग्ज़िट पॉइंट क्या है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली है और उसी हिसाब से हम यहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट करेंगे। न केवल सिर्फ हमारा परिसर इम्पॉर्टेंट है बल्कि पूरे धार जिले में जो व्यवस्था होनी चाहिए उस पर भी हमने चर्चा की है। लगभग 8000 का फोर्स का डिप्लॉयमेंट का हमारा प्लान है। 3-4 फेज़ में हमारे पास फोर्स आएंगे। फर्स्ट फेज़ का फोर्स हमारे पास लगभग 500 का बल आ चुका है। अगला 15 तारीख को, फिर 20 तारीख को, 18 और 20 तारीख को कंप्लीट फोर्स हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा पहला सिक्योरिटी ऑडिट था फोर्स का, क्या हमारा प्लान रहेगा। कुछ समस्याएं हैं, कुछ जो चीज़ें इनको नहीं मिली है उसके लिए हम प्रयास करेंगे वो सारी चीज़ें मिल जाए और हम एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पे करेंगे। और बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं, अलग अलग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करवा रहे हैं और इसके अलावा भी जो लोग हैं, सभी लोगों से यहाँ की टीम बात कर रही है और डेली हमें पता भी चलता है कि क्या क्या बातें हो रही हैं। सारी चीज़ों को हम लोग सामूहिक रूप से देख रहे हैं, अभी तक उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके क्या विचार हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से हम ये लगाएंगे। और हमारा अपना तरीका भी है जो चीज़ों को मॉनिटर करने का। सोशल मीडिया पे हम बहुत अधिक मॉनिटर कर रहे हैं। कोई भी अभी तक वैसे आपत्तिजनक चीज़ें हमारे नॉलेज में नहीं आई है, बट अगर कोई ऐसी चीज़ें होती है तो फिर हम उस पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे। और फिज़िकल सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, जितनी भी चीज़ें हमारे पास रहती है वो सारी चीज़ों पे हम लोग बहुत अधिक कंसंट्रेट कर रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि कहीं कोई इश्यूज़ तो नहीं है, कोई व्यवस्था में खराबी करने का, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने का कोई प्लान तो नहीं कर रहा है। वो सब चीज़ों पे हमारा ध्यान। सर, 23 तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, दोनों ही समुदाय अपनी बातों पर अड़े हुए, पूजा हो रहा है। ऐसे में धार शहर की जनता असमंजस में है कि वो 12 से 3 भोजशाला आए या ना। ये असमंजस की स्थिति अभी वैसी नहीं है, हमारी तो बातचीत चल रही है सबसे और दोनों पक्ष की बात हम सुन रहे हैं। अभी तक ये आदेश जो नॉर्मली आता था वो अभी तक आया नहीं है। अगर कोई आदेश आता है तो उस आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। सर, यही बातें पिछले 3 बार हो चुकी है। उस समय लाठियां चली, भगदड़ मची, सब कुछ हुआ, लोगों की तमाम भीड़ थी। पहले से घोषित नहीं किया गया कि 12 बजे यहाँ क्या स्थिति निर्मित होगी या पुलिस क्या स्टेट। पिछले 3 बार की जो स्थिति है उस पर ज़्यादा हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि
पिछली जो गलतियां रहती है उससे हम सबक सीखते हैं, आगे हम उसकी अच्छी व्यवस्था करें। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं, तमाम सीसीटीवी कैमरे, छत से निगरानी, ये सब लास्ट टाइम जो है फेल दिखाई देती है। फेल क्यों हुआ है उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक हमारा मॉनिटरिंग का सिस्टम है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम करेंगे। हम इस बार थोड़ा 3D मैपिंग भी करा रहे हैं सभी जगह की। फोर्स भी जब आएगा तो फोर्स को भी उस तरह से ब्रीफ किया जाएगा। हमारी पेट्रोलिंग लगेगी, चाहे मोबाइल पेट्रोलिंग 4 व्हीलर से हो, 2 व्हीलर से हो, फुट पेट्रोलिंग हो, सभी चीज़ सारी व्यवस्थाएं हैं। तो कैमरे तो लगेंगे। कैमरे पहले की तुलना में आज बेहतर कैमरे हमारे पास उपलब्ध हैं, जिससे हम काफ़ी अच्छे रेजोल्यूशन के पिक्चर्स हमारे पास मिल जाते हैं। तो हम उसको, और हमारा कंट्रोल रूम भी जो बनेगा उस कंट्रोल रूम में भी हम उस पर एक एक व्यक्ति पे हम वॉच रखेंगे। सर, सुरक्षा व्यवस्था की कितनी लेयर्स होंगी, कितने सीसीटीवी कैमरे शहर को कवर करेंगे और किस तरह की हाईटेक टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा आएंगी? सीसीटीवी कैमरा अभी जो लगाया जा रहा है, ऑलरेडी जो लगा हुआ है वो तो है ही, और जितने भी मोहल्ले हैं, जितने भी यहाँ पे चाहे वो हिंदू समुदाय का मोहल्ला हो, चाहे मुस्लिम का हो या मिक्स पॉपुलेशन हो, सभी जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उसके लिए कलेक्टर और एसपी इस पे प्रयास कर रहे हैं और उसकी फीड हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिले और उसको देखेंगे। हाईटेक का जहाँ तक ये है, तो एक तो कैमरे के मदद से मिलेगा, प्लस जो लिंक रहेगा वो लिंक हम सीनियर ऑफिसर्स को मोबाइल पे भी देंगे। अगर किसी एक जगह पे कहीं गड़बड़ी होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत दूसरे जगह पे मिल जाए ताकि वो अलर्ट हो जाए। कहीं पे अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इमीडिएटली हमारे पास जो रैपिड एक्शन फोर्स के रूप में रहेगा, वो उसकी मूवमेंट कैसे होगी, वो सारी चीज़ हम एक सिस्टम में एक सिंक्रोनाइज कर रहे हैं ताकि सीमलेसली वो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट हो सके। अपनी फोर्स के साथ साथ हमारे पास CRPF की रैपिड एक्शन फोर्स है, वो भी हमारे पास आएगी, उसका भी हम यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू सर। अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। नवीन पड़ती जमीन पर दबंगों का अवैध कब्जा एक गंभीर समस्या बन गया है, जिसके खिलाफ वर्षों से शिकायतें की जा रही हैं। आपको बता दें कि कुमारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे नेमा बवा कुमारगंज गांव निवासी देवनाथ पुत्र राम लखन ने मीडिया से मुखातिब होकर आरोप लगाया है कि उपरोक्त गांव निवासी अरविंद कुमार पुत्र राम मिलन ने सरकारी भूमि गाटा संख्या 1555 पर ग्राम लेखपाल ज्ञान प्रकाश त्रिवेदी के संरक्षण में भारी रकम लेकर अरविंद कुमार को सरकारी भूमि पर निर्माण करा दिया है। पीड़ित ने बताया उसी रास्ते से चक में आने जाने का रास्ता था, जो कि बंद हो गया है। लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, अभी तक कब्जा मुक्त नहीं कराया गया। पीड़ित देवनाथ का कहना है कि तहसील से लेकर जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की गई थी, जिस पर ग्राम लेखपाल ज्ञान प्रकाश द्विवेदी को ही जांच मिलती है, जिसके कारण गलत रिपोर्ट लगा देते हैं। पीड़ित ने शासन प्रशासन से मांग की है कि उच्च अधिकारियों द्वारा जाँच करवाई जाए और नवीन पड़ती पर बने अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए, जिससे आवागमन सुचारू रूप से हो सके। बड़ा सवाल ये है कि लेखपाल पर जमीन कब्जा करवाने का आरोप लगाया गया है, जो उनकी भूमिका पर सवाल उठाता है। लेखपाल को जमीन के रिकॉर्ड रखने और अवैध कब्जे को रोकने की जिम्मेदारी होती है। जब राजस्व विभाग ही भ्रष्टाचार में डूबेगा तो सरकारी संपत्ति पर दबंग का अवैध कब्जा होता रहेगा। SDM ने मामले का संज्ञान लेते हुए बताया कि अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? देवनाथ। कौन सी ग्राम पंचायत? बवा। क्या मामला है? मामला यह है कि गाटा संख्या 1555 नवीन पड़ती है। हाँ। इसके बगल जस्ट सटा गाटा 1617। हाँ। मेरी चेक है ये। हाँ। चेक में आने जाने की रास्ता जो है अरविंद कुमार व गोविंद कुमार पुत्रगण राम मिलन 1555 नवीन पड़ती सरकारी भूमि पर लेखपाल साहब द्वारा उसे मिली भगत से कब्जा कर लिया गया है। अच्छा। जबकि बाउंड्री वाल बनवा दिए हैं साहब। अब जितनी भी मैं दरखास्त देता हूँ, लेखपाल साहब का जांच अधिकारी बना हुआ थी ज्ञान प्रकाश द्विवेदी का। अब ये रिपोर्ट गलत लगा हुआ। कहाँ पर शिकायत की है आप? तहसील में किया है हमने। DM साहब का आदेश है जिलाधिकारी महोदय का नवीन पड़ती से अब कब्जा खाली करवाने के लिए। लेखपाल साहब इस पर भी फर्जी रिपोर्ट लगाई है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम भैया यही चाहे थे कि खेते आवे जाएगी ताई चिड़ई नाहन कुड़ के उबे जावे है कि नहीं। बिल्कुल। रास्ता हमें चाहिए।
उधर से हमारा ट्रैक्टर चला जाता है खेते का, या तो खेत पड़ती रखी, रास्ता बंद करवा दी। अंदर लेटरिन बनी है, हमारा शौचालय प्रधानमंत्री शौचालय है, प्रधान बनवाए रहे, जबरदस्ती लेखपाल साहब कब्जा करवाए दी। अच्छा, वो सरकारी संपत्ति जो है नवीन प्रति में आपके शौचालय बना हुआ था, उसको भी उन्होंने कब्जा करवा दिया? हाँ, उसको भी कब्जा करवा दिया। अच्छा, कोठी खड़ी है वहाँ भैया हमारे, घूरा वही लागा है खेतन के बगल। अगर कार्रवाई नहीं करते तो क्या करेंगे आप? भैया क्या करिए, कार्रवाई दौड़ लेखपाल साहब जांच अधिकारी बनता है, यही ये नहीं कि मिली भगत से सब होता है, फर्जी रिपोर्ट लगाए ये शुरू में नींव खो दी जाती है, तब हम दरखास्त लगाए तो ये रिपोर्ट लगा दी निर्माण कार्य गाटा संख्या 1560 भी किया जा रहा, पुलिस वही रुकी जाती रही, पुलिस के पास खतरा की तनु तो है नहीं, जबकि निर्माण कार्य गाटा संख्या 1555 पे किया गया है। अब इस पर भी कार्रवाई नहीं होगी भैया तो हम सीधा जनता दरबार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ पहुँचूंगा और सारी बात रखूंगा उनके पास। ठीक ठीक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मंदसौर जिले से। मंदसौर जिले के पत्नी और बुआ सास को जिंदा जलाने की कोशिश, आरोपी को किया पुलिस ने गिरफ्तार। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में पीपल कुटामे में पत्नी और बुआ सास पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर हत्या करने की कोशिश करने वाले आरोपी को किया पुलिस ने गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को पैदल जुलूस निकालकर इलाके में दिया कड़ा संदेश कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति वापिस न हो। पुलिस के जानकारी के अनुसार आरोपी ने घरेलू विवाद के चलते इस जघन्य वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलते ही नाहरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर कार्रवाई की, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सर, नाहरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई कर है, सर आगे किस तरीके से महिला थाना नाहरगढ़ में विगत दिनों एक एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें पति पत्नी के आपसी विवाद का मामला था और इससे पूर्व पति पत्नी के पहले भी विवाद हुए जिसका कोर्ट में केस चल रहा था और उसी संबंध में पुनः विवाद हुआ और पति द्वारा कुछ ज्वलनशील पदार्थ महिला के ऊपर डाल दिया जिससे उसको आग लग गई है। उसमें एफआईआर दर्ज करके पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी वैधानिक कार्रवाई आगे की जा रही है। आरोपी थाना नाहरगढ़ से ही गिरफ्तार किए हैं और उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। भागीरथपुरा की सब्जी मंडी के पास रहने वाले साहू परिवार अपने 6 माह के बेटे अव्यांश के जाने के बाद सदमे में। मां का रो रो कर बुरा हाल, पिता किसी से बात नहीं कर रहे। जिन दादा दादी ने पोते के साथ बिताए वो पल भुला भी नहीं पा रहे। और अव्यांश की बड़ी बहन तो मां से बार बार एक ही बात कहती है, मेरा भाई छोटा क्यों चला गया। उसका जवाब पूरे परिवार के आंसुओं के पास नहीं। सुनील साहू ने बताया कि बेटे अव्यांश को उल्टी दस्त के बाद निजी अस्पताल में इलाज करवाया, लेकिन रात को फिर रोने लगा। खराब स्थिति होने के बाद साधना साहू मां ने बताया कि रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। 11 साल के बाद बेटा हुआ, जिसे भी जिम्मेदारों ने छीन लिया। आपका बालक अभी दूषित पानी के कारण उसकी जो मृत्यु हुई है, ये कैसे क्या हुआ भैया? सब 26 तारीख को बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, डॉक्टर को उसको दिखाया था अपन ने। उसका इलाज जो भी मेडिसिन थी दस्त की उसकी चल रही थी बच्चे की। शाम तक बच्चा बढ़िया ठीक भी हो रहा था। अचानक 29 तारीख को 4 से 5 बजे के बीच उसकी तबीयत अचानक ख़राब हुई और उसे हम अस्पताल लेके गए थे CHL अपोलो में, तो वहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। क्या है एक्चुअली बच्चे को माँ का दूध के साथ उसको ऊपर का भी दूध दिया जाता था, जिसमें पानी या नर्मदा का अपन मिक्स करते थे। अब अपने को तो आइडिया नहीं है कि पानी के कारण हुआ कि क्या है। बाकी अपन तो नॉर्मली कि भाई बच्चे को जो भी दस्त वस्त लगे हो सकता है उसके कारण उसका कुछ हो गया हो। बाकी जब ये पूरे मोहल्ले से हमको खबर शाम को पता लगी कि पूरे भागीरथपुरा में यही दिक्कत चल रही है दस्त और उल्टी की, तब हमें लगा कि हो सकता है कि हमारा बच्चा भी उसी से गया हो। कितने माह का था? सर
5 महीने 22 दिन का होगा वो। सुना है बच्चा 6 महीने। महीने जी सर, 10 साल के बाद हुआ था। एक 10 साल की बिटिया है मेरी, उसके बाद बालक हुआ था मेरा 10 साल के बाद। आगे वो कुछ बोलना चाहेंगे? मैं बस सर अब आपका सुनना सुनील साहू सर। खरगोन जिले के कसरावद में सोमवार रात एक मामूली विवाद ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया। इंदौर से खरगोन आ रही मां शारदा ट्रैवल्स की यात्री बस खलकाट स्थित महावीर होटल पर नाश्ते के लिए रुकी थी। इसी दौरान होटल परिसर में एक युवक के पैर पर दूसरे युवक का पैर पड़ गया, जिस पर कहासुनी शुरू हुई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर विशेष समुदाय के 3 युवकों ने एक युवक के साथ मारपीट कर दी। बस में सवार अन्य यात्रियों ने बीच बचाव कर स्थिति को शांत कराया और बस आगे रवाना हुई। हालांकि अरिहंत नगर के पास हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बस को रुकवा लिया। दोनों पक्षों में फिर से बहस हुई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कसरावद थाने ले आई। पुलिस द्वारा बस को आगे जाने की अनुमति दिए जाने से नाराज संगठन कार्यकर्ता जय स्तंभ चौराहे पर एकत्र हो गए और थाना प्रभारी के निलंबन की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए करीब 4 घंटे तक चक्का जाम किया। इससे सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, जिससे आक्रोश और बढ़ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी शकुंतला रोहल, एसडीओपी श्वेता शुक्ला सहित कई थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के बाद देर रात करीब 1:30 बजे जाम खुलवाया जा सका। इन लोगों ने बातें तो आपकी मुझे बता दी हैं सारी। एसपी साहब ने जांच आदेशित कर दी है डीआई साहब, ठीक है। उनकी गलती पाई जाएगी तो डेफिनेटली उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। मैं समझ रही हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। इन लोगों ने सारी चीजें रख दी हैं आपकी। हमारा कहने का बस यही मतलब है कि जब पब्लिक आपकी पीसीआर निकल गई, सब चीज हो गई है, पब्लिक शादी खड़ी है, कोई मेडिकल पे खड़ा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई रोड के ऊपर खड़े हैं, ऐसी पब्लिक को टीआई साहब ने खुद ने और उनके जवानों ने आके डायरेक्ट लाठीचार्ज करा। तो पीसीआर के ऊपर कोई ने हमला किया हो तो हम वहीं खड़े हैं, किसी ने कोई पत्थर मारा हो या पुलिस प्रशासन के सामने कोई नारेबाजी करी हो, कहीं भी कभी करा हो तो हम सब गुनहगार हैं। अब हमें लाठीचार्ज करो, हम सिर्फ पर बिना वजह से सर ने लाठीचार्ज खुद ने कहा और एक बार नहीं 2 बार लाठीचार्ज करा। एक बार सर आ गए, फिर पब्लिक वापस जैसे एक बार मारा तो एक दूसरे के ऊपर गिर के चले गए, फिर वापस जब इकट्ठे हो के आए यार अब ऐसा क्यों मारा, फिर सर ने खुद ने अस्पताल में अंदर दौड़ा तक सबको मारा। ये साहब ने खुद ने लाठी उठा के सर ने। आप सब दुकानों पे कैमरे लगे हैं, इसमें ऐसा कहीं नहीं है, आपके जय स्तंभ पे कैमरे लगे हैं। आप दोगे ना आवेदन दोगे, इसमें हम हर तरीके से जांच करेंगे। हमारा कोई कहना, हम वही कह रहे हैं कि सर ऐसा कोई अपना बल का उपयोग नहीं कर सकता। आपकी वर्दी है, हम आपका सम्मान करते हैं, पर किसी पब्लिक के ऊपर आप अत्याचार नहीं कर सकते हो। हमारा आप इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। हमने भी यहाँ आया, जब कार्यक्रम यहाँ जब पब्लिक आई, जब बस रोकी, जब सब लोग भले हम 100 लोग इकट्ठे थे, उसके बाद भी टीआई साहब ने हमको खुद को बोला, इनको बोला, सबको बोला कि आप यहाँ से हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ से निकल जाओ, हम यहाँ से पीसीआर निकालेंगे। हम खुद यहाँ से गेट बाहर हो गए, जबकि कम से कम 50 चाचा उनको हमारे बाद में निकाला गया यहाँ से। फिर भी हमने कोई उनका विरोध नहीं किया। जब पीसीआर निकल गई, इधर से जाना था पीसीआर सीधे मंडलेश्वर से गए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम क्या पीसीआर के पीछे लगे नहीं, कहीं पत्थरबाजी करी नहीं, हमने कहीं नहीं करी। पर उसके 5 मिनट बाद में सर ने लाठीचार्ज क्यों किया? ये कोई कानून के मैं आपको बोल रहा हूँ, आप आवेदन दे दो। अगर ऐसा जो भी कुछ हुआ है आप बता रहे हैं, उसकी हम बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवा लेंगे। सभी साक्षी, ऐसा नहीं, कम से कम मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, अब आप आवेदन देंगे, स्टेटमेंट तो हम लेंगे ना, उसके बाद हम भी देखेंगे ना। से लेकर के अभी जो है 4 घंटे से अधिक समय हो गया, चक्का जाम चल रहा था। क्या कुछ हिंदू संगठन की मांग थी और क्या कुछ उनकी मांगे मान ली गई है? चक्का जाम खुल चुका है। किसी मामले को लेकर पुलिस, हिंदू संगठन के लोग चक्का जाम करने बैठे थे। उनका एलिगेशन है कि थाने के स्टाफ के द्वारा उनसे मारपीट की गई है। इसी चीज़ को लेके लोग चक्का जाम करने बैठे थे और उनके द्वारा आवेदन दिया गया है। आवेदन की जांच गेजेटेड ऑफिसर से करवाई जाएगी। जांच के ऊपर से, जांच का जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके ऊपर से फर्दर कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने लोगों के साथ मारपीट हुई थी, क्या कोई सामने आया है? कितने लोगों ने थाने पर आवेदन दिया है? 2 लोगों ने आवेदन दिया है। मैडम कितने युवकों के साथ मारपीट हुई थी और क्या पूरा मामला था? 2 लोगों का। विवाद का मूल कारण क्या था, सब कुछ जानकारी? विवाद का मूल कारण एक मारपीट की घटना थी जो कि यहाँ के धामनोद क्षेत्र की थी।
इसी चीज़ को लेके उनका कुछ एलिगेशन था। धार जिले के धर्मपुरी में आगामी महाशिवरात्रि पर्व मेले को लेकर स्थानीय प्रशासन पूर्ण रूप से सक्रिय दिखाई दिया। देर शाम तहसीलदार कुणाल अवस्थिया ने बेंट संस्थान पहुंचकर श्री बिल्वामृतेश्वर महादेव का निर्माणाधीन मंदिर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ने संबंधित ठेकेदार से चर्चा करते हुए मंदिर निर्माण कार्य को तय समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही महाशिवरात्रि मेले की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों से जानकारी लेने और आवश्यक दिशा निर्देश देने की बात कही गई। वहीं तहसीलदार कुणाल अवस्थिया ने बताया कि मेले से जुड़ी सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएंगी। साथ ही 3 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले के संबंध में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया जाएगा। आगामी महाशिवरात्रि पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए व निर्माणाधीन मंदिर को देखते हुए सभी मंडप का कार्य शीघ्र पूर्ण करने, साफ सफाई, लाइटिंग व्यवस्था, मंदिर की रंगाई पुताई सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं को लेकर भी चर्चा की गई है। वहीं तहसीलदार ने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व मेले को लेकर आगामी दिनों में जल्द वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी ली जाएगी। सर, धर्मपुरी बेट संस्थान दौरा के असर क्या रहेगा? जी, धर्मपुरी के बेट संस्थान में जो महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसको लेके हमें तैयारियों को लेके मैं विजिट में किया है, जिसमें कुछ जो जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा और उसके कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं, और कुछ साफ़ सफाई को लेके हैं और हमारे बाकी और व्यवस्था जो रहती है उसको लेके मैंने बात की। सर, मजदूर भी कम है, पैसा में काफ़ी कम है सर। बिल्कुल, हमने पूरे निर्देश दिए हैं, हम बिल्कुल ज़ोर शोर से इसको हम कार्य पूर्ण करवाएंगे और हम त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएंगे। सर, आपका शुभ नाम? मैं तहसीलदार कुणाल अवस्थिया, धर्मपुरी। दतिया शहर में अपराध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हत्याकांड एवं गोली मारने की घटना सामने आ रही है। दतिया में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। शहर में अपराधियों को अब पुलिस का कोई खौफ नहीं दिख रहा। इसी का नतीजा है कि आज दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत झांसी बाईपास रोड पर सीता सागर के सामने मंगलवार 13 जनवरी के सुबह करीब 9:30 बजे एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने बाइक सवार युवक के सिर की खोपड़ी में गोली मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रामपाल गुज्जर निवासी जैतपुरा के रूप में हुई है। कॉलोनी में रहने वाले युवक अपने घर से हाईवे की ओर जा रहा था, तभी 2 बाइकों पर सवार बदमाश बाइक पर आए और युवक की खोपड़ी में सीधी गोली मार दी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। उल्लेखनीय कि इससे पहले सुरेंद्र यादव हत्याकांड के आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। लगातार हो रहे त्याग से दतिया में दहशत का माहौल बना हुआ है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दतिया में एक सप्ताह में गोलीबारी एवं हत्या की तीसरी घटना है। घटना हुई है, क्या घटना है, क्या मामला निकल कर सामने आया है? कौन? ये थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ये झांसी बाईपास की घटना है, जिसमें एक युवक जिसका नाम रामपाल गुर्जर बताया जा रहा है, जिसकी वह अपने घर बुंदेला कॉलोनी से आ रहा था और बुंदेला कॉलोनी से बाईपास की तरफ आया। उसी दौरान 2 अज्ञात मोटरसाइकिल जिसपे मतलब 4 लोग थे 2 मोटरसाइकिल पे, उनमें से एक किसी के द्वारा कट्टे से फायर किया गया। उसके सिर में चोट लगने से उसकी वहीं पे घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई, जिसको तुरंत बाद अस्पताल लाया गया और घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और रूट ट्रैक किया जा रहा है कि कहाँ से उन लोगों ने पीछा किया होगा और किस घटना के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया, तो उसकी तस्दीक की जा रही है। फिलहाल कोई मामला सामने निकल कर आ रहा है, क्या घटना क्या? अभी प्रथम दृष्टया जो परिजन और आसपास के लोगों से पूछताछ पर उन्होंने बताया कि थाना क्योंकि मृतक जैतपुरा अंतर्गत थाना धीरपुरा का निवासी था और हाल बुंदेला कॉलोनी में रहने लगा था, तो उस समय उन लोगों का पुरानी रंजिश के कारण परिवारों से विवाद चल रहा था। तो अभी प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई है, लेकिन अभी पुलिस इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है। अभी तस्दीक की जाएगी, उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। सामने आई थी और फिर आज गोलीबारी की घटना सामने आई है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो
ऐसे लोग हैं उनके अंदर पुलिस का खौफ नहीं देखा जा रहा है। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लगातार हम प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों तरफ कार्य कर रहे हैं। हम अपने प्रयास और बढ़ाएंगे, लगातार हम माइक्रो मॉनिटरिंग करेंगे और फील्ड पे अधिक से अधिक अफसरों की तैनाती करेंगे ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। धार जिले के कुक्षी क्षेत्र के निवासी पिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनकी पुत्री के अश्लील फोटो व वीडियो अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन्हें व्हाट्सएप पर भेजे गए हैं तथा सोशल मीडिया द्वारा इंस्टाग्राम वेबसाइट पर डाले जा रहे हैं। सूचना पर थाना कुक्षी पर अपराध क्रमांक 11/2026 धारा 351(3) BNS एवं 6767A IT एक्ट का पंजीकृत कर अनुसंधान में लिया गया। एसपी मयंक अवस्थी ने इसे गंभीरता से लेकर एसडीओपी सुनील गुप्ता एवं एएसपी विजय डावर के मार्गदर्शन एवं टीआई कुक्षी राजेश यादव के नेतृत्व में टीम गठित की। सोशल मीडिया साइट से व्हाट्सएप एवं इंस्टाग्राम से आरोपी का डाटा एवं लोकेशन पता की गई, जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की आने पर कुक्षी पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक चंचल सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भेजा गया, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्त में ले लिया। आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध में प्रयुक्त मोबाइल एवं लैपटॉप जब्त कर आरोपी को 12/1/26 को जेल अलीराजपुर भेजा गया है। इस उल्लेखनीय सफलता में थाना प्रभारी राजेश यादव, सहायक उपनिरीक्षक चंचल सिंह चौहान सहित थाना टीम को विशेष योगदान रहा है। देखिए, यह कुछ दिन पूर्व एक पालक पेरेंट्स ने आके थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बालिका जो है वो बालिका के कोई लड़का है जो अश्लील वीडियो फोटो उनको भेज रहा है, जिससे वो मानसिक रूप से काफ़ी परेशान थे। जो पिताजी की रिपोर्ट पर से IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था और इसके बाद DIG SP श्री मयंक अवस्थी साहब ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया था। एक टीम बनाई गई थी, SI चंचल सिंह चौहान के नेतृत्व में एक टीम UP अलीगढ़ भेजी गई थी। अलीगढ़ से जो आरोपी है वो साइबर टेक्नोलॉजी के आधार पर उसको हमने पकड़ा है। आरोपी अतिशय पिता गिरीश अग्रवाल, उम्र करीब 24 साल, निवासी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से इसको टीम अरेस्ट करके लाई है। और आज इसके बाद इसको एक दिन का पुलिस रिमांड भी लिया गया था। रिमांड लेने के बाद आज माननीय न्यायालय इसको पेश किया जा रहा है। और जो भी इस प्रकार से अश्लील वीडियो फोटो भेजता है उसके संबंध में कुक्षी पुलिस अलर्ट है और इसमें सख्त एक्शन लिया जाएगा। खरगोन शहर के बिस्ठान रोड तिराहे पर विगत दिनों नगर पालिका द्वारा लगाए गए क्रांतिकारी टांटिया मामा की मूर्ति स्थापना का मामला विवादों में गिरता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने मूर्ति खरीदी में भारी नगर पालिका परिषद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को मैं दस्तावेज के साथ शिकायत की है। कार्रवाई नहीं होने पर 16 जनवरी से कांग्रेस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। शिकायत में बताया कि नगर पालिका परिषद खरगोन ने 24/9/2025 को PIC की बैठक में संगमरमर पत्थर या धातु की मूर्ति लगाया जाना तय हुआ था और विज्ञप्ति भी नगर पालिका परिषद खरगोन ने धातु या पत्थर की मूर्ति हेतु निकाली गई। कलेक्टर कार्यालय खरगोन द्वारा भी नगर पालिका परिषद को पत्थर अथवा धातु की मूर्ति लगाने का निर्देश दिया गया था। नगर पालिका परिषद खरगोन ने विज्ञप्ति के बाद पिनाक ट्रेडिंग कंपनी खरगोन से 9,90,000 रुपए टंटिया मामा की मूर्ति खरीदना तय किया गया। मगर जब टंटिया मामा की मूर्ति स्थापित की गई तो वह न धातु की थी न पत्थर की, बल्कि फाइबर की मूर्ति वहां पर स्थापित कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि जब मूर्ति संबंधित फर्म से नगर पालिका परिषद ने प्राप्त की और उसका भौतिक सत्यापन किया होगा तब भी नगर पालिका परिषद ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसका अर्थ है कि नगर पालिका परिषद में इस कार्य हेतु जिम्मेदार लोगों ने जानबूझकर इसमें भ्रष्टाचार किया है। कलेक्टर ने इस मामले में जाँच का आश्वासन दिया है। मूर्ति जो लगाई गई उसको लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। कहीं भ्रष्टाचार, भारी भ्रष्टाचार हुआ उसमें। विवाद किसी विषय का नहीं, सिर्फ एक विवाद है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार रोज हो रहा है, लेकिन इसमें दिख गया, कागजों पे दिख गया। उसका उदाहरण मैं बताऊं, जब लाखों रुपए की मूर्ति, 10 लाख रुपया उससे अधिक की मूर्ति स्वीकृत हुई और वहां 50,000 रुपए की फाइबर की मूर्ति लाके ठेकेदार ने लगाई है। मैं पूरी नगर पालिका परिषद पूरी लिप्त है इस मामले में। सारे लोग जेल जाएंगे। मैं आपको बताऊं, सभापति लोग, पार्षद लोग, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कि मिली भगत से लाखों रुपए रोज का विड्रॉल हो रहा है, चाहे मूर्ति के नाम पे हो, स्वच्छता अभियान के नाम पे हो। ये सब इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसकी जांच हो तो फाइल खुलते से दिखेगा कि लाखों रुपए रोज का भ्रष्टाचार हो रहा है। मूर्ति में मूर्ति लगाना थी इनको
धातु की या पत्थर की, मार्बल पत्थर की, जिसके लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, पीआईसी ने स्वीकृत करे थे। अब पीआईसी उस मूर्ति के घपला जब इनका सामने आ गया, जनता के बीच आ गया, तो बदलने की तैयारी में है कि मूर्ति हमको नहीं लगाना, मूर्ति हमको ठेकेदार ने दान में दे दी। अगर ऐसे ठेकेदार है तो मैं ठेकेदारों से निवेदन करता हूं कि शहर के तमाम चौराहे हम बताएं, वो छोटी छोटी इस तरीके की 50-50 हजार की मूर्तियां 2, 4, 5 हर चौराहे पे लगा दे ठेकेदार, क्योंकि उनको पैसे तो चाहिए नहीं, पैसे तो नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी उनके नाम से निकाल के खा रहे हैं। तो मैं इस भ्रष्टाचार की जांच तत्काल हो और नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी जो लिप्त है, जो जनता के सेवक बन के बैठ के काम कर रहे हैं, जो लिप्त है, उनके खिलाफ तत्काल FIR होना चाहिए। कांग्रेस की तरह चेतावनी दे रहे हैं। मैं कांग्रेस इस बात की चेतावनी देती कि इन्हें निष्पक्ष रूप से जांच करें, नहीं तो हम मूर्ति के वहां बैठकर जब अनवरत आंदोलन करेंगे जब तक जांच और जांच के बाद FIR और FIR के बाद इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। क्रांतिकारी टंट्या मामा की जो मूर्ति लगाई गई है उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, क्या है मामला पूरा? नगर पालिका परिषद खरगोन ने बिस्टान रोड तिराहे के ऊपर जननायक आदिवासी क्रांतिकारी टंट्या मामा की मूर्ति स्थापित करने के लिए जो टेंडर निकाले थे, उस टेंडर में धातु की या पत्थर की मूर्ति लगाना निर्धारित किया गया था। खरगोन कलेक्टर ने जो आदेश जारी किए थे उसमें भी ये स्पष्ट है कि मूर्ति या तो धातु की लगेगी या पत्थर की लगेगी। लेकिन जब मूर्ति वहाँ पर स्थापित हुई तो वो न धातु की थी न पत्थर की, फाइबर की मूर्ति लगा दी गई और 9,90,000 रुपये का टेंडर हुआ। जो मूर्ति वहाँ पर स्थापित हुई है उसकी बाजार में मूल्य 1 लाख रुपये से भी कम है। इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। साथ में आदिवासी समाज के जननायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टंट्या मामा भील का भी अपमान हुआ है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने इसी को लेकर के हमने एक शिकायत करी थी कि इसकी पूरी जांच की जाए, नगर पालिका में जो जिम्मेदार भ्रष्टाचारी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमने उन कलेक्टर खरगोन ने हमको 8 दिन की बात कही थी कि 8 दिन में हम इस पर कार्रवाई करेंगे। यदि 8 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी जहां पर नगर पालिका ने मूर्ति स्थापित करी है वहीं से एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। किस तरह चेतावनी दे रहे हैं? हम लोग, हमारी मांग है कि सबसे पहले नगर पालिका के भ्रष्टाचार जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि जब मूर्ति जिस भी फर्म से इन्होंने खरीदी थी इसका भौतिक सत्यापन किया होगा तो भौतिक सत्यापन में भी ये पाया जाता है कि मूर्ति या तो खंडित तो नहीं है या जिस मापदंड की नगर पालिका ने मांगी उस मापदंड की है कि नहीं है। उस समय भी नगर पालिका के जिम्मेदार लोगों ने इसको रोका क्यों नहीं? इसका मतलब है कि नगर पालिका के जिम्मेदार लोग जानबूझकर इसमें भ्रष्टाचार कर रहे थे और नगर पालिका जो भारतीय जनता पार्टी की परिषद है वो टंट्या मामा का अपमान कर रही है। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। हम न टंट्या मामा का अपमान सहन करेंगे न भ्रष्टाचार सहन करेंगे। 16 तारीख को कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये अनवरत गांव-गांव तक ये मुद्दे को हम लेकर के जाएंगे। मैं रवि नाइक, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी खरगोन।